नाज़रीन, ये कहानी है पुराने वक्तों की। मोबाइल फ़ोन आने से पहले की कहानी है। गांव की मोहब्बत, सादा दिनों की कहानी। गांव की मोहब्बत वो होती थी जो दरख्तों की छाँव में परवान चढ़ती, कुओं के किनारे मुस्कुराती और खेतों में हल चलाते किसानों की दुआ में शामिल हो जाती। इन दिनों न मोबाइल फ़ोन थे, न पैगाम रसाई के जदीद तरीके, बस खामोश निगाहों का तबादला और दिलों की धड़कनें होती थी जो सब कुछ कह देती थी। ये कहानी है रहमत और साइमा की, दो मासूम दिल जो बचपन से साथ खेलते आए थे, मगर जैसे जैसे बड़े होते हुए उनके दरमियान एक दिन अनकही मोहब्बत ने जगह ले ली। साइमा गांव की एक शरीफ घराने की बेटी थी और रहमत एक मेहनती नौजवान जो अपने खेतों और मवेशियों में दिन भर मसरूफ़ रहता। मोहब्बत की खामोश जुबान। गांव में एक पुराना कुआं था जहां गांव की औरतें और लड़कियां पानी भरने आया करती थी। यही वो जगह थी जहां रहमत अक्सर अपने मवेशियों को पानी पिलाने आता। वो साइमा को दूर से देखता और साइमा भी कुएं में पानी भरते हुए चुपके से रहमत पर एक नज़र डालती। ये मोहब्बत लफ्ज़ों की नहीं थी बल्कि खामोशी में पनपती थी। गांव की शामें हसीन होती थी। जब सूरज ढलने लगता तो साइमा अपनी छत पर आकर खड़ी हो जाती और रहमत दूर से अपनी छत पर बैठा उसे देखता। वो दोनों कभी खत न लिखते, ना कोई संदेशा भेजते, मगर दिल एक दूसरे की बातें खूब समझते थे। मेले की मुलाकात। हर साल गांव में मेला लगता था। वहाँ झूले, गुड़ की मिठाइयाँ, हाथ से बनी चूड़ियाँ और रंग बिरंगे कपड़े बेचे जाते थे। इस बार भी मेला लगा और पूरा गांव खुशियों से भर गया। साइमा अपनी सहेलियों के साथ चूड़ियाँ खरीद रही थी कि अचानक रहमत सामने आ गया। वो हचकचाया मगर फिर दुकान वाले से कहकर सबसे खूबसूरत चूड़ियाँ खरीदी और चुपके से साइमा की तरफ बढ़ा दी। साइमा ने नज़रें झुकाई, चूड़ियाँ ली और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चली गई। ये लम्हा दोनों के लिए सबसे कीमती था। ना कोई वादा, न कस्में, बस एक सादा सा इजहार मोहब्बत। मोहब्बत की सच्चाई और गांव की रवायत। दिन गुजरते गए मगर गांव में मोहब्बत आसान न थी। यहाँ इज्जत और रवायत बहुत अहम थी। साइमा के वालिदैन इसके रिश्ते देख रहे थे और रहमत को खदशा था कि कहीं वो इसे हमेशा के लिए न खो दे। मगर वो जानता था कि सच्ची मोहब्बत सब्र और इज्जत से हासिल होती है, जल्दबाजी से नहीं। एक दिन उसकी माँ ने आकर बताया, बेटा, साइमा के घर से तुम्हारे रिश्ते की बात चली है। अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम दोनों का नसीब जुड़ जाएगा। रहमत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो जानता था कि अगर मोहब्बत सच्ची हो, पाकीज़ा हो और सब्र के दामन में हो तो रास्ते खुद बन ही जाते हैं। कुछ महीनों बाद गांव में ढोल बजे, शहनाइयाँ बजी, खुशियाँ मनाई गई। रहमत और साइमा की शादी हो गई। वो दोनों हमेशा के लिए एक हो गए और इनकी मोहब्बत की एक ऐसी कहानी बन गई जो गांव के बुजुर्ग अपने बच्चों को सुनाते कि वो वक्त अच्छा था जब मोहब्बत नज़र की ज़ुबान से समझी जाती थी और दिलों में बसती थी। ना कोई मोबाइल था, ना कोई बेचैनी, बस सच्चाई और सब्र था बस। आपको ये कहानी कैसी लगी?